बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है जी मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। शुरू करते हैं आज का व्लॉग अल्लाह ताला के बरकत नाम से और इस दुआ के साथ आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। और आप कहने लगे जी साड़ी भैन सानू पानी क्यों बखांडी गारे वाला, तो जनाब ये वो हसीन नज़ारे होते हैं जो मैं कहती थी हमारे घर के पीछे गांव है, तो ये आज उन्होंने साबित करके पूरा गांव है यानी ये पानी में सारा डूब गया हुआ है। मगर ना जी, किसी खुशफहमी में हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा जो आधा हमारी सोसाइटी ना वो भी पानी में डूबी हुई है। तो आजकल शहर शहर और गांव गांव में ना सेम ही हालात हैं, क्योंकि जब बारिश होती तो कहते हैं ना पिंडा था वहाँ से बत्ती चली गई। तो जनाब सुबह 4 बजे बारिश शुरू थी, तो हमारे भी जो सोसाइटी थी ना वहाँ पे भी बत्ती चली गई यानी लाइट गॉन। और चूँकि जनाब हमारी फैमिली ज़्यादा है, 3 पोर्शंस में यूपीएस चलता है, तो यूपीएस की खैर से 3-4 घंटे के बाद ना चिट्टा नंगा जवाब दे गया था और यूपीएस ना बंद हो गया था। तो किस्सा मुख्तसर फिर ऐसे कि या तो आप टेरेस पे जाएं तो मौसम अच्छा था, और जब आप रूम में थे तो फिर वही गर्मी थी, तो अब आप टेरेस से बाहर जा भी नहीं सकते थे बार बार। तो फिर बर्दाश्त किया, और जो आजकल के हालात चले हैं बर्दाश्त ही करना पड़ता है। अब जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो लाइट फिर गई हुई है। और यहाँ पे जी ये पार्क देखें जी, ये रास्ते में जब मैं जाती हूँ सब्जी ने तो एक पार्क आता है, तो इसमें भी गोड्डे गोड्डे पानी भर गया, जो पिंगे हैं वो भी पानी तक भरे हुए। तो मैं कहती हूँ अहमद आपने जाना पार्क में, और इसको देखें कैसे भागा और ये गंदा पर और दूसरे ने धक्का दे दिया। यानी आप घर से बाहर निकलेंगे ना तो ये जो है ना भूत बच्चे लाजमी साथ जाएंगे, कि उन्होंने आपको तंग करने के लिए ना हर जगह आपके साथ होना है। अल्लाह अल्लाह करके जी हम शॉप पे पहुंचे, यहाँ पे सब्ज़ी बहुत ही प्यारी लगी हुई थी, तो मैंने फिर सोचा कि कौन सी पकाई जाए, भिंडी या तोरियाँ तो या टिंडे। लेकिन इंतखाब आया जी, मैंने लिए हैं बैंगन आलू, क्योंकि आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन। क्योंकि चावल हमारे घर न्याज से आए हुए थे, तो हमने चने वाले चावल घर पड़े हुए, तो मैंने सोचा कि साथ हम आलू बैंगन की ना भुजिया बनाते हैं बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। और जनाब पूरा रास्ता मेरे दोनों बच्चे ना आपस में लड़ते रहे, डांट खाते रहे और लड़ते रहे आपस में, जो तंग करते हैं। अहमद उसको छेड़ देता है, कभी से बिल्ली कहता है बिल्ली चूहे खाती है, तो वो फिर आके से लड़ पड़ती है। तो जनाब यहाँ पे हम चले हैं वापस, और अब जी हम रोड की दूसरी साइड से जा रहे हैं, क्योंकि उस साइड पे बहुत ही कीचड़ था और चलन जा रहा था। तो शेर ज़हन में आ गया, चलते चलते पूछा पाँव के छालों ने कितनी दूर दुकान बनाई है सब्जी वालों ने, अदाब 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 तो जी हमारा घर आ गया। देखिए जी बातें करते करते पता ही नहीं चला। और ये कल यहाँ पे ना जी सांप था, सब्ज़ कलर का, मैंने देखा था। मैं सोची थी कि व्लॉग में डाल लूँगी, लेकिन यहाँ पे ये जो नज़ारा नहीं क्यारी सी, यहाँ पे जी पेट्रोल भी छिड़का गया, लेकिन सांप बहुत ही क्लेवर था तो वो दौड़ गया सांप ने। बस वरना मैंने वीडियो उसकी ज़रूर बनानी थी। और जी मैंने अपनी शाही सीट संभाल लिया है, किचन में भी थोड़ा सा हब्स था। मौसम वैसे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा था, मैं भी कहूँ। लेकिन लाइट गई थी तो यूपीएस भी बंद था, तो फिर आपको पता है फिर तो गर्मी लगनी थी, और अगर हम दरवाजे पर खोलो तो फिर मक्खियाँ जान नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे जी मैंने फिर कट वट लिया सब्ज़ी मैंने कहा ज़रा सलाद के लिए प्याज छील के रख लिए हैं। तो मैंने कहा पहले लहसुन अदरक और ये हरी मिर्च डाल के ना, मिर्चा मैं तो के हाथ चपड़ी है, मैं कहा ये हो जाए तो फिर हम मिर्च डालते हैं, तो इनका पेस्ट बना लिया जाए। और किस किस को आलू बैंगन बहुत पसंद है, मुझे तो भाई बहुत पसंद है, चावल के साथ भी और रोटी के साथ भी। कुछ लोगों को ना कहते हैं कि रोटी के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी आप चावल के साथ बना के खाएं बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मेरे बच्चे भी यही बहस करे थे, मैंने कहा मुझे बनाने तो दो इंडियन स्टाइल में। मैंने कहा मैं जब बना लूँगी तब देख लेना कितने अच्छे बनते हैं। तो वो मुझे कहते हैं आज जब आलू बैंगन नहीं खाने, मैं कहा खाओ तो सही। मैं कहा माँ तो यकीन खा करो। ये कहते हैं हम सब्ज़ी खाएं ना, कुछ भी ना खाएं, बस ऐਵੇਂ ही फजूल बर्गर शर्गर या टिक्कियाँ खा लें। बच्चों की आपको पता अलग ही बातें होती हैं। तो जैसे ही हमने अपने तमाम जो है सामान तैयार कर लिए हैं, तो अब हम चलते हैं किचन में। और ये नहीं जी मैंने टमाटर काट के डाले, तो फिर मेरे ज़हन में हमें अचानक ख्याल है कि थोड़ा सा टमाटरों के बिना कूट लिया जाए। तो मैंने प्याज डाले हुए थे कढ़ाई में, तो मैंने कहा चल वेले खड़े खड़े यही काम कर लेने हैं। और इसके साथ साथ मैंने जी पांडे शरीफ यानी बर्तन जो हमारी पहचान है औरतों के, मैंने वो भी धोए थे, लेकिन वो वीडियो में नहीं डाल सकी। चलो जी टमाटर हमने बीच में थोड़े से ग्राइंड कर लिए हैं, और इसी के अंदर हम तमाम मसाले हल्दी नमक मिर्च डाल देंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते, क्योंकि बैंगन का एक अपना ही अलग टेस्ट होता है आलूओं का भी। लेकिन आप उन्हें तरीके से पका लें तो वो वैसे में डेवलप। इसमें मैंने कोई गर्म मसाला, कोई इसमें मैंने ज़ीरा और धनिया नहीं डाला। इंडियन रेसिपी और बड़ी सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनती है। हाँ लहसुन तक मैंने इसके अंदर डाला हुआ, आपने देख लिया हुआ है।
तो जनाब हमने सारे मसाले डाल लिए हैं। देखिए जी मिर्चें मैंने आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि जो चावल हमारे पास है चनों वाले और वो हल्के से स्पाइसी हैं, तो अगर हमने इसमें मिर्चें तेज़ डाल ली तो फिर वो ज़्यादा स्पाइसी काम हो पाएगा ना, तो फिर इसलिए ना ज़रा मिर्चें नॉर्मली मैंने रखी हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो वो ज़्यादा डाल लें, क्योंकि स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाल सकते हैं। तो ये जो दुपट्टा मेरा डोई के साथ बिल्कुल लगने लगा है, तो मेरी बेटी कहती है मम्मा आपने भी आपका दुपट्टे में जल जाना था। मैं क्या है भला। और ये साथ साथ जी मैं शेल्फ़ें भी साफ़ करती, किचन की सफाई भी कर रही थी। ले जी अब हमारा मसाला डालने का टाइम आ गया। प्याज रेड हो चुके हैं, लाइट ब्राउन, रेड नहीं लाइट ब्राउन। तो जी हमने साथ साथ डाला इसमें मसाला, और मसाले को अच्छी तरह भुनेंगे। जितना अच्छा आपका मसाला भुनेगा ना, तो ये टिप ऑफ द डे उतना अच्छा आपका खाना बनता है। लेकिन अच्छा भूनना है, इतना नहीं भूनना कि वो जल ही जाए। और देखिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला, मैं इसी के पानी में पकाऊंगी मसाले को। जना फिर पाओ विचो सारे मसाले सुट सट के, तो मैंने भी इसको हिलाना अच्छी तरह। देखिए मिक्स हो रहा है घी इसमें अच्छी तरह। तो फिर इसके ऊपर हम इसका जो है ना वो ढकना रख देंगे। और जी मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत मज़े का बनता है जी। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ, आप भी ज़रूर बनाएं। और जब तक हमारा मसाला बनेगा तो हम काट लेते हैं सलाद। और सलाद में जी आज हमारे पास है घर में जो मौजूद है, मैं वही बना रही हूँ। आज है घर में प्याज और टमाटर, हरी मिर्चियाँ, तो मैं सिर्फ उन्हीं का सलाद बना रही हूँ। और आजकल जो दिन है इनमें प्याज का जो सलाद है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है। और जी यहाँ पर हमारा मसाला भी बहुत अच्छा सा बन चुका है। और जो मैं आज अलग से बना रही हूँ आलू बैंगन, तो उसमें जो मैंने ना जो काटे हैं ना आलू, वो थोड़े से बड़े बड़े काटे हैं। तो इसलिए जी इस हसीन भुने मसाले में हम पहले डालेंगे आलू, ताकि आलू थोड़े से नरम हो जाए। जब आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे ना, तो फिर हमने इसमें बैंगन ऐड करने हैं। तो अभी हमने आलू इसमें डाल दिए हैं। तो पहले हम कुछ देर के लिए इनको दम पे रखेंगे, ताकि आलू ना अच्छे से ज़रा थोड़े से गल भी जाए और अच्छा से इनमें ना मसाला भी मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें ना कोई हाफ़ कप से भी कम पानी भी डाल लें, ताकि वो अपने ही इस पानी में ना गल जाए हल्के से। और देखिए जी मेरा कितना ही प्यारा जो सलाद है, माशाल्लाह सलाद की लुक ही अलग होती है। तो वो भी साथ हमारा तैयार हो गया है। और देखिए जी आलू मैंने बहुत अच्छे से भून लिए हैं। आप खुद देखें ना कलर कितना प्यारा आया है। मैं कहनी है जी छड्डो मुर्गियाँ तो गोश्त, आप कोई एक चीज़ भी अच्छे तरीके से बना लें, अल्लाह ने सब्ज़ी में बहुत ही टेस्ट रखा है। बस आप अच्छे तरीके से उसको बनाएं, अच्छे तरीके से आपको कैरी करना आना चाहिए, तो चीज़ ना बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे जी हमारे वो मैंने बैंगन वो पानी में मैंने पहले भिगोए हुए थे, क्योंकि हमने अपने बड़ों से ये सुना कि जी पानी में काटे तो इसकी जो तासीर है गर्म होती है ना वो ठीक हो जाती है। तो अब उस पानी से निकाल के मैंने एक दफ़ा फिर धो के तो इसको मैं अब इसमें डाल रही हूँ। और देखिए अब मैं ज़रा इसको मिक्स करूँगी। और ये सीन मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल बन रहा था, क्योंकि मैंने ना एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं ये जी बना रही हूँ हांडी को। तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था यहाँ पे। और मैं ना कैमरे में देख देख के ना फ़ोन के तो मैं हिला रही थी हांडी, यानी डायरेक्ट मैं चूल्हे पे और मेरे फ्लेम पे नज़र नहीं थी, तो मैं कैमरे में मिक्स कर रही हूँ इसको। यहाँ जी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। और देखें जी छूमंतर सालन तैयार। और इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रीन धनिया, यानी हरा धनिया। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको करेंगे इंडियन स्टाइल में। और ये मेरे पास थालियाँ हैं इंडियन स्टाइल में जिसमें वो खाते हैं, थाल उनका जो होता है। और ये मैंने इसमें डाले हैं जी चावल, जो उनकी कोलियाँ होती हैं ना, तो वो मेरे पास वो भी कोलियाँ हैं। तो मेरे हस्बैंड को ना मंदी बड़ी पसंद है, वो अरेबिक डिश है। तो ये वैसे मैंने वो जो प्लेट्स हैं ना बड़ी बड़ी, ये थाल मैंने उन मंदी डिश के लिए मंगवाए हैं के साथ सारा वो कोलियों में इनके सलाद, वो ड्राई फ्रूट्स रखना, और वो मंदी स्टाइल का मैं पूरा वो बनाती हूँ। अच्छा मैंने कभी अगर मंदी बनाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत अच्छी मंदी बनाती हूँ मैं, मेरी बड़ी फेमस है। और यहाँ जी हमने पूरी तरह से थाल को डेकोरेट कर ली है। और अब बस आखिरी चीज़ रह गई है, और वो मैं डालूँगी इनमें अचार। और हमारी लजीज इंडियन स्टाइल की आलू बैंगन की जो डिश है वो है तैयार। आप भी आएँ जी हमारे साथ खाएं। और ये प्लेट्स में लेके जाऊँगी अब बच्चों के पास, क्योंकि आज बच्चे ना आजकल उन्हें बड़ा वो हॉरर सीरीज़ है ना, आज वेले तो होते तो वो देख रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी उनके साथ देखती हूँ। तो ये पीछे हमने जी टीवी लगाया हुआ है, और ये हम बेड पे ही बैठ गए हैं। तो मैंने कहा भाई एक दाना भी आप लोगों का गिरा नीचे, तो फिर अपना अपना बचाव कर लेना, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो फिर मैं इधर ही आकर फ़ोन से बैठ गई। तो ये छोटू मेरा एक सो गया हुआ है, और साथ साथ हम देख रहे हैं जी टीवी, और साथ साथ हम खा रहे हैं जी चावल। और आप भी आज जी हमारे साथ खाएं। और इसके साथ ही जो हमारे आज के व्लॉग का टाइम ख़त्म होता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट में नए व्लॉग के साथ। करते हैं जी हम आज के व्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम। और आज का मेरा जो व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ आपने कमेंट ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।